हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं जो अलग अलग भावों के कारकत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन भावों में से कुछ भाव मैलेफिक होते हैं तो कुछ भाव बेनेफिक होते हैं। ये भाव हमारी कुंडली में इन सभी को बैलेंस भी करते हैं। 6 भाव बेनेफिक होते हैं और 6 भाव मैलेफिक होते हैं। बेनेफिक भावों में हमारा केंद्र, जिसमें फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस आते हैं, जबकि 2 अन्य बेनेफिक भाव जो होते हैं वो होते हैं 5th हाउस और 9th हाउस। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा लग्न, यानी हमारा फर्स्ट हाउस, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों में ही अपनी जगह बनाता है। इसके अलावा 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को सबसे ज़्यादा मैलेफिक माना जाता है। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और 11th हाउस उससे थोड़े कम मैलेफिक होते हैं। जब हम त्रिकोण की बात करते हैं, इसमें ज्योतिष की सभी पद्धतियों में सभी की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। वैदिक ज्योतिष को ले लो, नाड़ी ज्योतिष को ले लो, केपी को ले लो, सबके अपने विचार हैं। हम जानते हैं ज्योतिष में हमारी कुंडली में 4 रहस्यमय त्रिकोण होते हैं। इन चारों त्रिकोणों में किसी भी मनुष्य का जीवन समाप्त हो सकता है, किसी भी मनुष्य का जीवन शुरू भी हो सकता है। इन 4 त्रिकोणों के नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 4 वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीन काल में व्यक्तिगत संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में भी किया गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था का जहाँ शारीरिक और सामाजिक आधार है, वहाँ उसका आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार भी है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कल्पना की थी। प्रथम 3 पुरुषार्थ साधन रूप से और अंतिम साध्य रूप से व्यवस्थित था। मोक्ष परम पुरुषार्थ यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य था। उसके लिए साधना की आवश्यकता होती थी। इसलिए भारतीय सामाजिक शास्त्रियों ने आश्रम संस्था की व्यवस्था भी की है। ब्रह्मचर्य में धर्म का पालन होता है, गृहस्थ में धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन होता है, वानप्रस्थ में काम का सेवन होता है। अर्थ और काम के अर्जन और उपयोग के बाद त्याग और संन्यास की भूमिका तैयार होती है। संन्यास में सभी बंधनों का त्याग करके मोक्ष धर्म का पालन किया जाता है। इसी प्रकार हमारी कुंडली में ये 4 त्रिकोण लगातार एक के बाद एक भाव में आते हैं। लग्न धर्म त्रिकोण, द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण, तृतीय भाव काम त्रिकोण, चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण। इसी तरह हर भाव अपने अपने त्रिकोणों को शो करते हैं। 1, 5, 9 भाव धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 भाव अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होते हैं। इन सभी त्रिकोणों का प्रयोग कैसे होता है, दशा में, गोचर में ये कैसे काम करते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म त्रिकोण की, 1, 5, 9 भाव की। लग्न, पंचम और नवम भाव हमारे जीवन में हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बिना धर्म के जीवन है ही नहीं। धर्म से संपूर्ण ये पूरा जगत है। धर्म का संबंध अग्नि से भी होता है, जिसकी वजह से ही व्यक्ति विशेष अपने धर्म को पूरा करने के लिए एनर्जी से भरपूर होता है। इसलिए इस त्रिकोण में तीनों अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। इस त्रिकोण से यह देखा जाता है कि क्या व्यक्ति विशेष का धर्म के प्रति रुझान होगा या नहीं होगा। लग्न खुद है, आपका शरीर है, आपकी बुद्धि का घर है। लग्न से स्ट्रांग होता है आपका पंचम भाव। अगर आपका लग्न आपकी बुद्धि को इशारा करता है या आपके धर्म को समझता है, तो आप पंचम भाव में उसे समझने की कोशिश करोगे।
लग्न शो करेगा आप धार्मिक हो या नहीं हो, आपके पास संयम है या नहीं है। अगर आपके पास संयम नहीं है तो आप अपने मन के साथ भटकते रहोगे, एक निश्चित स्थान पर आप नहीं पहुंच पाओगे। पंचम भाव भी धर्म का भाव है। अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल आप पंचम भाव में करोगे। पंचम भाव आपकी संतान का भाव भी है। जो आपके पास होगा वही ज्ञान, वही व्यवहार आपकी संतान में भी होगा। नवम भाव पिता का भाव होता है। नवम भाव से संतान में धार्मिक प्रवृत्ति कितनी है, कैसी है, ये नवम भाव शो करेगा, क्योंकि ये भाव पंचम भाव से पंचम है, जो आपकी संतान की धार्मिक प्रवृत्ति को शो करता है। हमारी संतान कैसी होनी चाहिए, हमारा धर्म कैसा होगा या हमारी परंपरा कैसी होगी, ये शो करता है। हमारा धर्म त्रिकोण हमारी परंपरा को शो करता है। जैसे जीन हमारे पिता के होंगे वैसे ही जीन हमारे भी होंगे और हमारी संतान के भी होंगे। मैं यानी लगन, पंचम यानी मेरी संतान और नवम यानी मेरे पिता, ये तीनों भाव मिलकर हमारी परंपरा का निर्वाह करते हैं, जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में आते हैं। इसलिए ये त्रिकोण सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण माना जाता है, जो धर्म के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी को भी शो करता है। ये तीनों राशियाँ, तीनों भाव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी शो करते हैं। ये त्रिकोण या कोई सा भी त्रिकोण हो वो 120 डिग्री के एंगल पर होता है। एक भी पॉइंट पर अगर कोई कमजोरी होती है या कोई कमी होती है तो दूसरे जो दो त्रिकोण होते हैं उनके सपोर्ट से ये उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ही सहयोग से इस सृष्टि का निर्माण, पालन और न्याय होता है। इसी त्रिकोण से हम गंडांत के बिंदु को भी देख सकते हैं, जिसमें जीवन की नई यात्रा की शुरुआत होती है, जहाँ जल और अग्नि दोनों के मध्य का जो बिंदु होता है वो धर्म का या जीवन का वास्तविक अर्थ समझा सकता है। इसमें सूर्य पिता के रूप में यानी कि अग्नि के रूप में और चंद्रमा माता के रूप में यानी जल के रूप में अपनी जिम्मेदारी का, अपने धर्म का पालन करते हैं। गंडांत का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे सुन सकते हैं। यदि माता पिता अपने बच्चों में वो ज्ञान या वो परंपरा अगर नहीं दे सकते, जो भी ज्ञान, जो भी परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है, तो वास्तविक रूप से उन्हें माता पिता कहने का अधिकार ही नहीं है। वही संतान के लिए लागू होता है। कई बार देखा जाता है कि संतान जो अपने माता पिता से प्राप्त करता है वही दिखाता है। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को वही कर्म करने चाहिए जिससे उसके संतान का भविष्य निर्माण हो। वह संतान वही अपने माता पिता को देती है जो वो माता पिता से सीखती है। संक्षिप्त रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस जन्म के उद्देश्य को पूरा करने में लग्न का बहुत महत्व होता है। ये अगर कमज़ोर होगा, क्षीण होगा, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असहज महसूस करेंगे। पंचम भाव उन गुणों को या उन क्षमताओं को शो करता है जो हमें पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिली है। और नवम भाव भाग्य का होता है, क्योंकि भाग्य के कारण ही हमारे काम होते हैं। नवम भाव हमारे अंदर सही मार्ग पर चलने की कितनी समझ है, हमारा व्यवहार और हमारा आदर्श कैसा है। धर्म त्रिकोण का संबंध आपके वंश से होता है। जब भी इन भावों में बैठे ग्रहों की दशा आएगी तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ होगा वही आपके संतान या आपके पिता के साथ भी हुआ होगा या फिर भविष्य में हो सकता है। अब बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। हमारी कुंडली के 2, 6, 10 भाव हमारे जीवन में किसी भी उस वस्तु को, किसी भी चीज़ को शो करता है जो हमारे जीवन में मूल्यवान होती है। आज के समय में लोग केवल अर्थ को ही मूल्यवान मानते हैं, धन को मूल्यवान मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप सेफ हो, सुरक्षित हो या समाज में आपका नाम है, आपका सम्मान है। लेकिन अर्थ का मतलब उन वस्तुओं से या उन चीज़ों से होता है जो आपके जीवन में मूल्यवान होती है। सेकंड हाउस से धन के साथ साथ आपका परिवार भी देखा जाता है, आपके संस्कार भी देखे जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। वह सारी चीज़ें जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी को शो करती है।
वह तभी अर्थ है, क्योंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है जो स्थिरता को, स्टेबिलिटी को शो करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में परिवार भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, धन भी चाहिए, अच्छी भाषा भी चाहिए, अच्छा खान पान भी चाहिए। केवल धन से ही जीवन नहीं जिया जाता, हमें जीवन जीने के लिए इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड हाउस से स्ट्रांग होता है सिक्स हाउस, क्योंकि सेकेंड हाउस की सभी आवश्यकताओं की जो भी चीज़ें होती हैं उनको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि धन का स्रोत है कार्य क्षेत्र। और सिक्स हाउस हमारे जीवन को हम किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, कितना सुलझे तरीके से कार्य करते हैं, हमारी आदतें, हमारी दैनिकचर्या हमें छठे भाव से ही पता चलती है। यदि हमारे सेकंड हाउस में पावर है तो हमारा सिक्स हाउस भी हमें फेवर करेगा, हमें फेवरेबल रिजल्ट देगा। वही टेंथ हाउस हमारे कर्मों को शो करता है, हम समाज में कैसा स्थान रखते हैं, हमारा कार्य क्षेत्र कैसा है, क्योंकि धन का स्रोत ही कार्य क्षेत्र से होता है। ये तीनों भाव एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं। एक अगर खराब होगा तो दो अन्य भावों से उसको सपोर्ट मिल सकता है। सेकेंड हाउस से संबंधित सभी चीज़ें ज़्यादातर लोग छिपा के रखते हैं, जैसे धन हो गया, आपका रहन सहन हो गया, आपका लॉकर हो गया, या आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं। आपने देखा होगा बहुत से परिवारों में लेडीज़ को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, या वो जॉब करने के लिए बाहर नहीं जाती। ऐसी कंडीशन में सेकेंड हाउस आपके अंदर की बातों को शो करता है। सिक्स हाउस की बात की जाए तो सिक्स हाउस कंपटीशन का, रोग ऋण शत्रु का होता है, फाइटिंग का हाउस होता है, वो एक्टिविटी या वो चीज़ें जो घर से बाहर होती हैं। वहीं अगर टेंथ हाउस की बात करें तो समाज में या पब्लिक में आपका मान सम्मान कैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको देखकर उनके मन में क्या भाव आते हैं। जब भी इन भावों में बैठे ग्रहों की दशा या गोचर एक्टिव होता है तो आंतरिक और बाहरी इच्छाएं जागृत होती हैं। इन भावों से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि होती है। इन भावों की दशा अंतर्दशा में ग्रोथ के लिए हम इन भावों को देख सकते हैं। अब बात करते हैं काम त्रिकोण की। हमारी कुंडली के 3rd, 7th और 11th हाउस काम त्रिकोण भाव कहलाते हैं। हमारे जीवन में धर्म के बाद और धन के बाद अपना जीवन हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये त्रिकोण हमारे अंदर उन सभी क्षेत्रों के प्रति जिज्ञासा की तरफ ले जाता है जिसे हम भोगना चाहते हैं। यही वो त्रिकोण है जो हमें सांसारिक सुखों की तरफ जाने का रास्ता दिखाता है, क्योंकि यह वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जीवन के सभी कार्य यहाँ पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इस त्रिकोण के सभी भाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। तीसरा भाव या 3rd हाउस हमें किसी भी कार्य करने की हिम्मत देता है। यदि आपका लग्न तीसरे भाव का मित्र है या शत्रु है तो वैसे ही लोग आपके जीवन में आपसे जुड़ेंगे। मान लीजिए लग्न में या 3rd हाउस में मित्र ग्रह बैठे हैं जो आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, तो आपके मित्र के साथ आप हर तरह की कनेक्टिविटी रखेंगे, क्योंकि 3rd हाउस आपको सांसारिक सुखों से जोड़ता है, जिससे आपको खुशी मिलती है या आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 7th हाउस आपकी विवाह संबंधित इच्छाओं का होता है, व्यापार की इच्छाओं का होता है, सामाजिक बंधन का भाव होता है, आदान प्रदान का भाव होता है। अगर 3rd हाउस आपको हिम्मत देता है, इच्छाएं देता है, तो 7th हाउस में जाकर आप उन्हें पूरा करते हैं, चाहे विवाह हो, व्यापार हो, सुख दुख हो। 7th हाउस आपकी ऊर्जा को भी शो करता है। हमारे शरीर का मूलाधार चक्र जो है, हमारे शरीर का जो सेंटर पॉइंट है, वो 7th हाउस से होता है। 11th हाउस हमें हमारे लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, जो हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें चाहे हमारे मित्र हों, शत्रु हों, हमारा धन हो या कुछ भी हो, इन भावों से जुड़े लोग ही हमारे जीवन में अहम भूमिका में आते हैं, चाहे विवाह के रूप में, व्यापार के रूप में या मित्र के रूप में। उन्हीं लोगों में विवाह होता है, उन्हीं लोगों के साथ व्यापार होता है, या वही लोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन से जुड़ने से
आपको भौतिक सुखों की या आंतरिक सुखों की प्राप्ति होती है। अंतिम त्रिकोण होता है मोक्ष त्रिकोण। हमारी कुंडली के 4, 8, 12 भाव जो धर्म के साथ ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि धर्म से उत्पत्ति होती है और मोक्ष से समाप्ति। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है मोह का क्षय होना, अर्थात हर तरह के मोह से मुक्ति मिल जाना ही मोक्ष होता है। बंधन से छुटकारा मिलना या सांसारिक मोह माया का या सुखों का त्याग करके खुद को सभी चीज़ों से अलग कर लेना, यही मोक्ष होता है। 4th भाव आपके अंदर के उन भावों को, उन विचारों को शो करता है जो आंतरिक रूप से आप कर रहे हो। आपका मन उसके लिए आपको तैयार करता है। आपके मन में भौतिक विकार नहीं होते। आपका मन, आपका चित्त बिल्कुल साफ होता है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भौतिक सुखों का विचार होता ही नहीं है। 8th हाउस 4th हाउस से स्ट्रांग होता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। 8th हाउस हम जानते हैं आयु का अंत देता है, जीवन की समाप्ति को शो करता है। अष्टम भाव अक्सर मैलेफिक माना जाता है त्रिक भाव होने के कारण, लेकिन 8th हाउस साधना के लिए, गहन अध्ययन के लिए, न्यू प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये भाव आपको अंत की तरफ ले जाता है तो शुरुआत भी यहीं से होती है। हम भौतिक सुखों का त्याग करके भगवान में आस्था रखेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं अष्टम भाव जो हमें कुछ अगर हमसे लेता है तो वो कुछ हमें देता भी है। अष्टम भाव है तो ये भाव नकारात्मकता भी देगा, लेकिन वो नकारात्मकता देगा जो हमें कुछ नया करने से रोकती है। जब हम मोक्ष त्रिकोण की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अष्टम में छिपी हुई जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमें ईश्वर से मिलने नहीं देगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका 4th भाव कैसा है उसे समझना होगा, तभी आप उन सबको महसूस कर पाओगे। 12th क्या है? 12th भाव आपका शय्या सुख है, हमारी नींद का स्थान है। यदि आपके 2 अन्य भाव 4th हाउस और 8th हाउस दूषित होंगे, एफ्लिक्टेड होंगे, तो आपको नींद की समस्या रहेगी, या ये कह लो कि आपका मन विचलित रहेगा, परेशान रहेगा, शारीरिक तकलीफ आपको हो सकती है। आप वो पा नहीं सकते जो आप पाना चाहते हैं। जब भी इन भावों से संबंधित ग्रहों की दशा आती है या गोचर होता है तो आपको ये एहसास होगा कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में क्या परेशानी है, या ये कह लो कि जो भी आप पाना चाहते हो वो हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हो। मोक्ष त्रिकोण भी गंडांत का बिंदु है, जहाँ जल तत्व की राशियाँ आगे जाकर अग्नि तत्व से मिलती है और यहीं से जीवन में कुछ पाने की कोई नई यात्रा शुरू होती है। यदि आप अपने जीवन के सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हो तो आपको हर मोक्ष त्रिकोण के भाव के आगे धर्म त्रिकोण मिलेगा, जो आपको धर्म के रास्ते पे चल के आपको आध्यात्मिक ज्ञान देकर ईश्वर से मिलवाता है। आशा करती हूँ सभी त्रिकोणों को आपने समझा होगा। एक एक भाव और एक एक त्रिकोण की डिटेल्स में वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मोक्ष त्रिकोण के सभी भाव अभी बाकी रहते हैं, जिसे मैं बहुत जल्दी कवर अप करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।